नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि हमने परवर्ती मुगल स्टार्ट कर दिए हैं और ये परवर्ती मुगल का हमारा दूसरा वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्रुखसियर की और मोहम्मद शाह रंगीला की। तो फर्रुखसियर, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको इनके बारे में कुछ फैक्ट भी बता चुका हूँ। तो फर्रुखसियर को क्या था, ललित कायर के नाम से भी इनको जाना जाता था। और यह जब गद्दी पर बैठे तो दो बंधु थे, सैयद बंधु, दोनों ही भाई थे। कौन कौन से? अली हुसैन और अब्दुल्ला हुसैन। इनकी सहायता से गद्दी पर बैठे और ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया घर बंद किया और फिर 1717 ईस्वी में दोबारा से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था डवाडोल होने लगी थी इस करके बिना, तो इसलिए इन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। 1717 में ही इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया था, व्यापारिक कोठी स्थापित करने का और सिक्कों की ढलाई के लिए आदेश दे दिया था। इसे शाही फरमान कहा गया और शाही फरमान ही क्या कहा जाता है, कंपनी का मेगना कार्टा कहा जाता है। 11वें सिख गुरु बहादुर बंदा बहादुर तथा 40 सिखों की हत्या फर्रुखसियर ने की थी। तो ये थे तुम्हारे फर्रुखसियर से संबंधित कुछ फैक्ट। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इनके बचपन का नाम क्या है? रोशन अख्तर है। और ये ऐसे शासक थे, परवर्ती मुगल शासक थे, जिन्होंने जजिया कर को अंतिम रूप से 1720 में बंद कर दिया। और बात करें हम इनके विषय में तो 1737 में इन्हीं के समय पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और 1739 ईस्वी में ईरानी यानी कि फारसी तुम्हारा जो नेपोलियन कहा जाने वाला था, नादिर शाह, ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता था, उसने भी 1739 में आक्रमण कर दिया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले ये अंतिम शासक थे। मयूर सिंहासन की यदि हम बात करें तो मयूर सिंहासन बादल खान ने बनवाया था और इस पर सबसे पहला जो शासक बैठा था वह शाहजहां बैठा था। और मयूर सिंहासन लगभग 70 लाख की कीमत से बना हुआ सिंहासन था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगाया गया था। अब देखिए अगले शासक के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला शासक है हमारा आलमगीर द्वितीय। तो इसका शासनकाल है 1754 से लेकर 1759 ईस्वी। इनके समय में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी क्या है? प्लासी अगर पूछा जाए तो आम का बगीचा है, जो कि पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। किसके बीच हुआ था? तो युद्ध पक्ष में हम बात कर लें, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था तुम्हारा रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है इस युद्ध में और सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल रहता है 1759 से लेकर 1806 ईस्वी। इनका बचपन का नाम क्या था? अली गौर था, जो कई बार पूछा गया है। इनके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो 1761 को जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, वो तृतीय युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठा हार जाते हैं। मराठाओं के हारने का प्रमुख कारण क्या था कि ये सिर्फ पहाड़ों में लड़ना जानते थे, इनको मैदानी भाग में लड़ना नहीं आता था। और यही इस कारण था इनकी हार का कि इन्होंने ये मैदान में लड़ना नहीं आता था, इस वजह से इस युद्ध को हार जाते हैं। इन्हीं के समय में अगर हम देखते हैं तो पेशवा बालाजी बाजीराव था, जो नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनका पुत्र था विश्वास राव, जो कि इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो थे, इन्होंने 8 बार सफल आक्रमण किया था। किनके शासनकाल में किया था? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किया था। यदि आपको याद हो तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके समय में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध तुम्हारा हुआ था कब? 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था तुम्हारा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के समय में हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना कि अकबर के समय कब हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।